हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में आपके प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेकर आई हूँ साहित्य सागर क्लास 9th प्लस 10th ICSE बोर्ड पद्य भाग में पाठ 4 वह जन्मभूमि मेरी, जो सोहनलाल द्विवेदी जी की भारत के गुणगान के लिए प्रसिद्ध एक कविता है जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कवि परिचय यानी सोहनलाल द्विवेदी जी का पूरा परिचय, उसके बाद कविता परिचय एवं उसकी व्याख्या कि इस कविता के माध्यम से कौन सी विषय वस्तु पर या कौन सा संदेश हमें दिया जा रहा है सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवि परिचय सोहनलाल द्विवेदी जी के परिचय से। सोहनलाल द्विवेदी जी जो आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं, हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि, गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका परिचय, इनको उनकी ओजस्वी देशभक्तिपूर्ण कविताओं और बाल साहित्य के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 22 फरवरी 1906 बिंदकी सिजौली गांव फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA और LLB की इन्होंने पढ़ाई की। प्राथमिक शिक्षा इनकी वहीं गांव में हुई थी उत्तर प्रदेश में। पिता हरिश्चंद्र द्विवेदी, कहीं कहीं पंडित बिंदा प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। प्रमुख रूप से पिता के रूप में बिंदा प्रसाद द्विवेदी ही आता है। माता सुमित्रा देवी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी भैरवी, पूजा गीत, विषपान, कुणाल, युगाधार, वासंती, चित्रा, किसान, दूध बतासा, झरना, जय गांधी आदि, ये सब उनके काव्य हैं, काव्य संग्रह हैं। बांसुरी, बिगुल, बच्चों के बापू, नेहरू चाचा, शिशु भारती उनका बाल साहित्य है। पत्रकारिता में दैनिक अधिकार और बाल शाखा के वे संपादक रहे और कहा जाता है कि वो अवैतनिक संपादक थे, यानी उन्होंने इसके लिए कभी कोई वेतन नहीं लिया। और साहित्य में अनुपम योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए थे, जिसमें पद्मश्री 1969 भारत सरकार के द्वारा, उनकी देशभक्ति व ऊर्जावान रचनाओं के लिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, उससे अलंकृत किया गया उन्हें। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से कई पुरस्कार जैसे सोहनलाल द्विवेदी बाल साहित्य सम्मान और अलग अलग रूप में इन्हें बहुत प्रकार के सम्मान प्राप्त हुए। इनका निधन 29 फरवरी 1988 ईस्वी को हुआ। तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय हमने जाना। अब जो उनकी कविता है उस कविता के बारे में उसका पूरा परिचय और व्याख्या हम देखेंगे। यह देखिए, ये कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, वह जन्मभूमि मेरी, जो साहित्य सागर जो ICSE बोर्ड में आपका जो पठित पाठ है उससे संकलित है। और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में सोहनलाल द्विवेदी जी का अलग से भी परिचय दिया हुआ है, तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। हर विषय वस्तु की एक गहरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके विषय में मतलब यहाँ विषय से जुड़ा हुआ है। तो आपके वर्ग में, क्लास में जितने भी सब्जेक्ट विषय आपको दिए हुए हैं उसकी विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यह जो कविता है यह क्या संदेश देती है, या यह हमें कौन सी विषय वस्तु से हमें यहाँ पर परिलक्षित कराती है, उसके बारे में हम देखेंगे। वह जन्मभूमि मेरी, यह एक देशभक्तिपूर्ण कविता है जो भारत की महानता, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक गौरव का वर्णन करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत क्यों महान की श्रेणी में है, इससे सीधा परिचय यह कविता कराती है।
और ये इसकी जो भौगोलिक रूपरेखा है, उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, वह भी अपने आप में क्या है, अनुपम है। और आध्यात्मिक रूप से भी यह गौरव को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे महान आध्यात्मिक लोग हुए जिन्होंने इस गौरव इतिहास को आगे बढ़ाया। महात्मा बुद्ध, क्या महावीर, यानी बहुत सारे ऐसे विद्वान और आध्यात्मिक लोग का यहाँ पर जन्म हुआ, जिससे इसका गौरव और भी बढ़ा। इसमें हिमालय, गंगा, यमुना जैसी नदियों और भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध जैसी महान हस्तियों का भी जिक्र है, जिससे भारत की जो महानता है, जो सुंदरता है, जो आध्यात्मिक गौरव है, वह हमारे सामने दिखाई पड़ती है, जो राष्ट्रीय गौरव और कर्तव्य की भावना को भी हमारे अंदर जागृत करती है, जगाती है। तो इसका केंद्रीय भाव क्या है? देशभक्ति और गौरव, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व। यानी भारत देश का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्या आध्यात्मिक महत्व रहा है, यह भी इस कविता के माध्यम से हमें पता चलने वाली है। इस कविता का संदेश ही यह है कि मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। हमें संविधान, जो एक प्रमुख दस्तावेज है हमारे देश का, वह हमें क्या जताती है, किसका ज्ञान कराती है? हमारे अधिकार और कर्तव्यों का। नहीं तो वही देश के प्रति सिर्फ हम अधिकार की चर्चा ना करें, जो हमारा कर्तव्य है उसे भी हम ध्यान में रखें और उसका सम्मान करें। कवि अपनी जन्मभूमि को न केवल एक भौगोलिक स्थान मानता है, बल्कि उसे एक माँ के रूप में देखता है। यह जो भारत भूमि है, एक भौगोलिक मतलब भूगोल का एक टुकड़ा नहीं, एक मानचित्र का एक टुकड़ा नहीं है, वह किस रूप में है? एक माँ के रूप में है, जो हमारा पालन पोषण करती है और जिससे व्यक्ति को पहचान मिलती है कि हम इस देश के वासी हैं, एक महान गौरव के साथ, एक महान सम्मान के साथ। कविता भारत की प्राकृतिक सुंदरता और उसके आध्यात्मिक गौरव दोनों का बखान करती है, ताकि लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत हो। राष्ट्र के प्रति नहीं कि यह वही भारत है जो एक गौरव गाथा के रूप में इतिहास में क्या है, वर्णित है। यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। किस रूप में गौरव है? यह सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका प्रमाण भी है कि हमारा देश कैसे महान है, कैसे हमारा राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। यह कविता हमारे अंदर अपने भारतीय भूमि के प्रति एक अनुपम प्रेम को दर्शाती है, एक सम्मान की भावना को जागृत करती है। तो चलिए अब कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम इसे और स्पष्ट रूप से देखें। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, मेरी ऐसी जन्मभूमि है, वह मेरी मातृभूमि है। कैसी भाई? तो देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। हमारी भारत भूमि कैसी है? जहां उत्तर में क्या है, हिमालय आकाश को चूमता हुआ दिखाई पड़ता है और अपनी सुंदरता से चारों तरफ छटा बिखेरता है। और क्या है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। और नीचे क्या है, यानी दक्षिण दिशा में समुद्र है। नहीं, हमारा जो भारत का मानचित्र है, आपको पता है कि चारों तरफ की रूपरेखा कैसी है हमारे भारत की। यहाँ ये गर्व की बात है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छठा निराली पग पग पर छहर रही है। यानी कितना अनुपम रूप है भौगोलिक दृष्टि से। देखिए कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां यहाँ पर बहती है। यह हमारे लिए क्या है, आत्मसम्मान की बात है, गौरव की बात है, और ये प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए है, जिससे चारों तरफ क्या है, चारों तरफ की जो मतलब कि स्वरूप है वह क्या है, जगमग है, हर तरह से छठा निराली है उसकी, उसका जो सौंदर्य है, जो रूप है वह क्या है, अपने आप में अनूठा है, निराला है और पग पग वह दिखाई पड़ रहा है। धरती का जो भौगोलिक स्वरूप है
पग पग पर उसकी सुंदरता किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती है। हर तरह से हमारी भारत भूमि क्या है, सुंदर है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। गौरव के साथ यहाँ बखान कर रहे हैं कवि कि वह पुण्य भूमि है। ये जो भारत भूमि है क्या है, हर तरह से पुण्य भूमि है। यह स्वर्ण भूमि है, यह स्वर्ण के समान यह भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। यह मेरी जन्मभूमि है और ये जो भूमि है ये मेरी कैसी है, माता के जैसी है। यह सिर्फ भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, यह कैसी है, मेरी माता के स्वरूप के रूप में है। एकदम पूरे सम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ कवि इसका परिचय दे रहे हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन तन मन संवारती है। नहीं, कितनी सुंदर मतलब कि रूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कितना सुंदर। हमारा देश ऐसा है जहाँ के भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर जगह हर क्षेत्र में झरनों का स्वरूप दिखाई पड़ता है। सुंदर सुंदर झरने हमारे देश में हैं, अलग अलग राज्यों में सुंदर सुंदर झरने बहते हैं जिसका रूप बहुत ही अनुपम है, बहुत ही सुंदर है। और चारों तरफ चिड़ियां चहक रही है मस्त होकर अपने झाड़ियों में। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर चिड़िया भी क्या है, वन्य प्राणी, चिड़िया, पशु सभी मस्त हैं, सभी खुश हैं। और यहाँ पर आमों के जगह जगह बाग दिखाई पड़ते हैं, अमराइयां घनी है जहाँ कोयल पुकारती रहती है। यानी ये क्या मतलब है, इसका क्या संकेत है कि चारों तरफ यहाँ का जो निवास स्थान है वह भी क्या है, घना है पक्षियों के लिए। कोयल पुकारती है, कोयल का स्वरूप कैसा होता है, मधुर है, जो क्या करती है, चारों बगल की छटा को क्या बनाती है, मधुर बनाती है। बहती मलय पवन, मलय पवन क्या होता है, सुंदर ठंडी पवन। मलय जो पर्वत है, वहां से जो कहते हैं कि वहां से जो पवन चलती है तो वह पूरे धरती को क्या करती है, ठंडक प्रदान करती है। यह तन मन को संवारती है। ठीक है, आगे देखिए, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। यह जो भारत माता है वह मेरी धर्म भूमि है, नहीं वह मेरी कर्म भूमि है। बताइए कितना सुंदर स्थान दिया जा रहा है अपनी भारत माता को। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह जो जन्मभूमि मेरी है उसमें मुझे उसका गौरव है और वह मेरे लिए किसके समान है, माता के समान है। और माता का स्थान दुनिया में सबसे बड़ा है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यही तो एक गौरव का परिचायक है। यहाँ वैसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने आदर्श का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। रघुपति, यहाँ अयोध्या के राम जी की चर्चा हो रही है, यहाँ उस सीता की चर्चा हो रही है जिसने चरित्र का पाठ पढ़ाया, सही स्वरूप दिखाया। नहीं, और ये वह जन्मभूमि है जहाँ श्री कृष्ण जी जन्मे, जिन्होंने पूरी दुनिया को वंशी बजाकर प्रेम का पाठ पढ़ाया और गीता का संदेश पूरी दुनिया को दिया, जिसके आज पूरी दुनिया अनुयायी है, उसके रास्तों पर चल रही है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरी दुनिया को एक मतलब कि एक मजबूत जोड़ दिया कि उस संप्रदाय को जोड़कर कि कैसे हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, जिसको पूरी दुनिया ने अपनाया और अपना यश बढ़ाया। ये उसकी जन्मभूमि है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। उसने दया का पाठ, पूरी दुनिया को दया का पाठ किसने पढ़ाया, इसी जन्मभूमि पर जन्मे उस महान पुरुष ने, उस गौतम बुद्ध ने, जिसने पूरी दुनिया को प्रकाशमय किया, शिक्षा का वह ज्ञान दिया जिससे आज पूरी दुनिया फलीभूत है। उसको अपनाकर आगे बढ़ रही है और विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है। यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। पूरे गौरव के साथ, एक उत्साह के साथ कवि इसका वर्णन कर रहे हैं कि यह वही ये युद्ध भूमि है मेरी, जहाँ पर सही मतलब के रूप से किसकी जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। यह बुद्ध की भूमि है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, दया सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। ये उसकी भूमि है और यह जन्मभूमि मेरी है। यह मेरी भारत माता क्या है, मेरी जन्मभूमि है। और
जन्मभूमि के का मतलब कि जो अधिकार है वह क्या है, सबसे बड़ा है। और यह मेरी भूमि कैसी है, मातृभूमि है, माते के समान यह भूमि है। पूरी कविता एक सम्मान के साथ अपने देश के प्रति हमारे अंदर गौरव का संचार करती है। और ये हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए ये भाव, अपने जन्मभूमि के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति माता के समान समझकर उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए। उसकी गौरव गाथा का बखान करना सारे नागरिकों का कर्तव्य है। तो बहुत सुंदर स्वरूप में यहाँ पर उन्होंने भारत माता का गुणगान किया और उसे हर तरह से क्या बनाया, परिपूर्ण बनाया। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वैसे ही सेम जो जैसा मैंने पिछले कविताओं में बताया आपको, या तो इसकी पंक्ति दे दी जाएगी और कहेगा आशय बताइए, अर्थ बताइए, या फिर इसके विषय वस्तु से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका हिंदी में संक्षेपण के रूप में एक स्टैंजा, जिसको अनसीन पैसेज कहते हैं, इसी विषय वस्तु का दे दिया जाएगा और उसे छोटे छोटे प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छी से तैयारी के लिए कविता की जो विषय वस्तु है पंक्ति के माध्यम से जो यहाँ पर समाहित है कि कौन सा प्रसंग, कौन सी बातें इस कविता में आई है, ये आपको अच्छे से जाननी है। ठीक है, तभी किसी भी तरह से प्रश्न आएगा, चाहे वो पंक्तिबद्ध होकर आए, चाहे वह अवतरण के रूप में आए, चाहे से भी संबंधित विषय वस्तु से आए, आप उसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी विषय वस्तु को अच्छे से समझना है। आशा करती हूँ मैं आपके लिए सहायक हुई होंगी और ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ, एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज तक के लिए इतना ही। बाय।